नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल 2 नियमावली आप सभी लोगों ने देखी होंगी, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं, ठीक है? तो उत्तराखंड में जितने भी वर्दीधारी हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, आरटीओ में जो आपके कांस्टेबल हो गए, सचिवालय में रक्षक होते हैं, बंदी रक्षक होते हैं और वन विभाग में वन आरक्षी होते हैं, ठीक है? पहले क्या हुआ करता था कि इन सभी के अलग से एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, अलग इनका फिज़िकल हुआ करता था और अलग-अलग इनका एग्ज़ाम हुआ करता था। अब देखिए क्या कर दिया गया है, इन सभी को एक नियमावली के तहत ला दिया गया है। यानी कि अब होगा क्या? फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उस सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में जो दूसरी नियमावली आई है, वह उप निरीक्षक के लिए आई है। जैसे उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर का, वन दरोगा का और आपका प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी का और आपका वन दरोगा। ये जो दरोगा वाली जो पोस्टें हैं, इनकी एक अलग नियमावली बनी है, ठीक है? तो दोनों नियमावली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं और आपके लिए लाभदायक हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में देखिए क्या नुकसान हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप इन सभी पोस्टों की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या फ़ायदा है? एज लिमिट में देखिए क्या परिवर्तन आया, उस ये इम्पोर्टेंट इस नियमावली का पार्ट है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्दीधारी जो सिपाही हैं, उनकी नियमावली को देखते हैं, ठीक है? इस नियमावली का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025। तो ये क्या है? इस नियमावली का नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस-किस को ये कॉपी यानी कि किस-किस को ये दिया गया है। तो यहाँ पे तो नियमावली के जो फॉर्मेट है वो सारा यहाँ पे दे रखा है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, विस्तार क्या होगा, प्रारंभ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये तुरंत प्रवृत्त होगी यानी कि अब से ये लागू हो गई है, ठीक है? कल से ही इसको लागू माना जाएगा जो ये वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया यानी कि आगे जितनी भी जो भर्ती होंगी इसी नियमावली के तहत होंगी, ठीक है? फ़ायदा क्या होगा इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है? तो रिक्तियों की अवधारणा ये इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार अवधारित करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित चयन संस्थान आयोग को रिक्तियों की सूचना देगा, ठीक है? यानी कि प्रत्येक वर्ष अब ये वर्ष में जितनी भी पोस्टें खाली होंगी, एक समय होगा, मान लिया अक्टूबर होगा तो अक्टूबर में आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। जितनी भी उस साल में पोस्टें खाली होंगी, पुलिस कांस्टेबल की, आबकारी सिपाही की, बंदी रक्षक की, सचिवालय रक्षक की, वन आरक्षी की, यानी कि जितनी भी 1 साल में आपकी पोस्ट खाली होंगी, उन सभी का एक कंबाइंड विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि हर साल आपको भर्तियाँ अब देखने को मिलेंगी। अब ये हो सकता है कि भई किसी साल कांस्टेबल की कम आए, बंदी रक्षक की ज़्यादा आएँ, वन आरक्षी की कम आए और पुलिस कांस्टेबल की ज़्यादा आए, तो ये हो सकती है। बट आपकी जो भर्तियाँ होंगी वो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी, जहाँ पहले 3-3 4-4 साल बाद आपकी भर्तियाँ आती थी, अब आपको हर साल ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो एक फ़ायदा तो आपको ये हो गया। आरक्षण जो है आपका जो आपकी उत्तराखंड में जो आरक्षण चलता है वही सेम रहने वाला है, ठीक है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे हम केवल इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो देखिए सेवा में सीधी भर्ती के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता परिशिष्ट क में उल्लेखित पदों की संगत सेवा नियमावली के अनुसार होंगी। यानी कि जो नियमावली ऑलरेडी जैसे वन आरक्षी के लिए जो नियमावली बनी थी उसमें जो उसकी जो शैक्षिक अर्हता दे रखी है, जैसे 12th दे रखी है, 12th किसी भी सब्जेक्ट में, तो वही यहाँ पे भी लागू होगी। ऐसी पुलिस कांस्टेबल में भी 12th दे रखा है। तो ऑलमोस्ट जितने भी इसमें आपके पद हैं, इन सभी में 12th आपका एनी सब्जेक्ट है वो आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो शैक्षिक अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है? और अनिवार्य वांछनीय अर्हता की बात करें तो सेवा में सीधी भर्ती के पद की पर भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के अनुसार ही होगी। यानी कि जो पहले अनिवार्य अर्हता थी वही होगी। अनिवार्य अर्हता इन पदों के लिए कोई भी अनिवार्य अर्हता नहीं है, ठीक है? अधिमान अर्हता भी
कोई नहीं है। आयु जो एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आयु में देखिए क्या कर दिया इन्होंने, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएंगी, उस वर्ष के प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें फायदा किसको हुआ, पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चे आवेदन करेंगे, पहले 18 से 22 वर्ष हुआ करती थी, अब क्या हो गई 18 से 25 वर्ष हो गई। तो पुलिस कांस्टेबल में तो फायदा हुआ है, बट नुकसान आपका कहाँ हुआ है, वन आरक्षी में हुआ है, ठीक है। वन आरक्षी में जहां 18 से 28 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते थे, अब इसको 18 से 25 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा नुकसान है, बट और जो अन्य जो पद हैं जहाँ पे 18 से 22 वर्ष की होती है, तो वहां आपको फायदा होगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल में आपको फायदा होगा। बट देखिए जो वन इसमें कम जरूर की गई, बट एक मौका दूसरा आपको जो आपका दरोगा वाली जो भर्ती है वहां पे 18 से 28 जो उम्र हुआ करती थी, अब उसको 18 से 35 कर दिया गया, ठीक है। तो वहां आपको फायदा होगा, यहाँ आपको वन आरक्षी में और जिसमें 18 से 28 पहले थी उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा, बट वहां आपको फायदा हो सकता है और अच्छी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये देखिए एज की बात है, एज का भी मैंने बता दिया, 1 जुलाई, और जो भी आपका सन है, मान ली 2025 में भर्ती आई है तो 2025 वाला सन होगा, इस तारीख को आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आज की 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका आरक्षण जो मिलता है वो पहले की तरह मिलता रहेगा, जैसे आपको SC ST OBC को 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिलता है, तो वो 18 से 30 वर्ष आप मान के चलिए कि 30 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई, इंपॉर्टेंट जो चीज थी, ठीक है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आगे हम लोग नियमावली देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये भर्ती होगी सभी में देखिए 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी। 100 अंक का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल जो होगा आपका कितने मार्क्स का होगा, फिजिकल आपका इसमें 100 मार्क्स का इसमें फिजिकल होगा, और आपका लिखित परीक्षा होगी 100 मार्क्स की, ठीक है। रिटन एग्जाम कितने का होगा आपका, रिटन एग्जाम भी आपका 100 नंबर का होगा आप सभी में, ठीक है। 200 नंबर का आपका टोटल मेरिट जो आपकी 200 नंबर में से बनेगी, सभी में सेम फिजिकल होगा, सेम ही आपका एग्जाम होगा, अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा। अब एक ही एग्जाम होगा और एक ही फिजिकल सबका एक साथ ही कराया जाएगा, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको विभाग मिलेगा, कौन सा विभाग आपको मिलता है, ठीक है। लिखित परीक्षा में देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का एक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें 1/4 की आपकी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो होता ही है वही होगा आपका, ठीक है। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जैसा दिया ही जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये जो आपको पता है वो तो पता ही है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंकों में 25% तथा लिखित परीक्षा का 75% का सारांश होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों एवं शारीरिक दक्षता के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता यानी कि मेरिट सूची, आपकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, शुल्क की बात करें तो चयन के लिए अभ्यर्थी से चयन संस्था को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जाएगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाती है। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा द्वारा प्राप्त और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, देखिए ये तो नियमावली हो गई। अब देखिए इसमें देखिए पद कौन कौन से, एक बार आप ये देख लीजिए परिशिष्ट का, इसमें देखिए कौन कौन से पद आएंगे, आरक्षी पुलिस, आरक्षी PSC, आरक्षी IRB, यानी कि तो सारे पुलिस के हो गए। और ये अग्निशमन यानी कि जो फायर में जो आपका कांस्टेबल होता है, फायर कांस्टेबल, फायरमैन जिसको बोलते हैं वो वाली पोस्ट हो गई। और ये आपका बंदी रक्षक हो गया, ठीक है। जो आपका जो जेल में जो आपकी पुलिस है, जेल पुलिस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो पुलिस की हो गई सारी, गृह विभाग के अंतर्गत आती है। इनका वेतनमान ये लेवल 3 की जॉब है, यानी कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है सारी, ठीक है। वन आरक्षी ये आपका वन विभाग में होगा, सेम इसका ग्रेड पे 2000 इसका भी ग्रेड पे है। आबकारी सिपाही है इसके अंदर, प्रवर्तन सिपाही है, सचिवालय विधान भवन रक्षक ये भी आपका सेम है, यानी कि सभी का सभी लेवल 3 की जॉब है। यहाँ पे आपको विभाग दे रखे होंगे। अब इन सभी का देखिए एक ही पेपर होगा, एक ही फिजिकल होगा, ठीक है। पेपर भी सेम होगा, पेपर सेम होगा और फिजिकल भी आपका क्या होगा,
सेम ही होगा, ठीक है? तो ये सारी पोस्टें हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, इसका जो फिजिकल है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में दिया है, ठीक है? तो फिजिकल सबका सेम होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको पद और विभाग के नाम दे रखे हैं, जैसे ये आपके पुलिस के दिए हैं, ये आपका फायर का दिया है, बंदी रक्षक का, वन आरक्षी का, आबकारी सिपाही का, प्रवर्तन सिपाही का और सचिवालय का है, ठीक है? ऊंचाई मानक देखिए, ऊंचाई मानक में एससी, एसटी सॉरी सामान्य एससी, ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, ठीक है? मेल के लिए बात हो रही है। फीमेल की 152 होनी चाहिए सामान्य एससी और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए 157.5 मेल में और 147 महिलाओं के लिए। पर्वतीय वालों को 160 यानी कि हिल सर्टिफिकेट वालों को 160 सेंटीमीटर पुरुष में, महिलाओं की 147 जो पहले थी वही सेम इसमें भी है, ठीक है? ऐसे ही देखिए सभी में सेम है 165 अ, 165, 165, 165, 165, 165, 165 पुरुषों के लिए। फीमेल के लिए 152, 152, 152, 152 सभी में सेम है, ठीक है? किसी में भी परिवर्तन नहीं है। तो ये तो आपका आपकी हाइट की बात हो गई, ठीक है? चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल पुरुषों पे लागू होगा। अगर आप सामान्य एससी और ओबीसी तो 78.8 सेंटीमीटर और अगर आप हिल सर्टिफिकेट है आपके पास तो 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव मैंडेटरी है सभी में, ठीक है? तो जो पुलिस में होता था वही सेम इसमें भी है अब है। एस सी एस टी ओ बी सी 83.8 सेंटीमीटर और हिल वालों के लिए 81.5 सेंटीमीटर का यानी कि फुलाने पर ये होना चाहिए। ऐसी सब के लिए सेम है, ठीक है? सभी पोस्टों के लिए सेम है। फीमेल के लिए कुछ भी नहीं मांगा जाता, ठीक है? तो चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फीमेल के लिए ये नोट करने वाली चीज़ है, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा शारीरिक वजन आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए वो सारे पोस्टों के लिए जो ऊपर मैंने सारी बताई हैं, ठीक है? तो 45 किलोग्राम न्यूनतम वेट होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई इसमें नहीं ज़िक्र किया गया है, तो मैक्सिमम अगर आपका 100 किलो वेट भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए देखिए 35 भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू होता है ये वाले टर्म एंड कंडीशन, ठीक है? 45 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए ऊपर तो शारीरिक मापझोंक हो गया, मानक हो गया आपका। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो मापदंड होंगे, ठीक है? क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का ये होगा, 20 नंबर का ये होगा, 20 नंबर का ये होगा। 20 नंबर का क्रिकेट बॉल थ्रो, 20 नंबर की लंबी कूद और 20 नंबर का चिन अप, ठीक है? कितने मार्क्स कितने फेंकने पे कितने मार्क्स आएंगे? 50 मीटर फेंकेंगे 10 मार्क्स आएंगे, 55 फेंकेंगे 12 मार्क्स आएंगे, 60 फेंकेंगे तो 14 और 65 फेंकेंगे तो 16 और 70 फेंकेंगे तो आपका एक्सीलेंट 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे क्रिकेट बॉल थ्रो में पुरुषों के लिए। वहीं फीमेल के लिए देखिए 16 मीटर में 10 मैक्सिमम 32 अगर फेंकेंगे तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा। ऐसे सभी में सेम है, ठीक है? तो ये आपकी बॉल थ्रो होगी। उसका लंबी कूद मिनिमम 13 कूदनी पड़ेगी आपको, मैक्सिमम 18 कूदेंगे तो 20 मार्क्स मिलेंगे। फीमेल को 8 मिनिमम कूदनी है 10 मार्क्स मिलेंगे और 13 कूदेंगे तो बेस्ट बेस्ट आपको 20 में से 20 मिलेगा। चिनअप की बात करें तो चिनअप केवल पुरुषों के लिए है। 5 की चिनअप करेंगे तो 10 मार्क्स और 10 टोटल करेंगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये केवल पुरुषों के लिए है, सभी पदों के लिए। फीमेल के लिए चिनअप नहीं है। दौड़ और चाल की बात करें तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है? और महिलाओं की 2 किलोमीटर की दौड़ होगी। पुरुषों को देखिए अगर आप 21 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो पूरे 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपकी 40 मार्क्स की होने वाली है दौड़। और अगर आप फीमेल की बात करें तो 2 किलोमीटर अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो पूरे आपके 40 के 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो पहले 20 मार्क्स की होती थी, अब ये 40 मार्क्स का आपका होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ दे रखी थी। ये कौन से पद के लिए है? ये आपका अग्निशमन है। तो ये अभी इसमें करेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो बाय मिस्टेक हो गया था ये, इसमें टंकण का कुछ मिस्टेक है बट इसको करेक्शन के लिए भेजा गया है, ठीक है? शटल रेस की बात करें तो शटल रेस आपकी ये होगी 25 मतलब 25 गुणा 4 मीटर की आपकी ये होने होने वाली है। इसमें आपको कितने 30 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। रस्सी चढ़ना, रस्सी चढ़ना केवल पुरुषों के लिए होगा ये, रस्सी चढ़ना और ये केवल सॉरी पुरुषों के लिए केवल ये फायर में है। फायर में आपका ये खाली फायर में हाँ फायर में पुरुषों के लिए है केवल ये, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा और ये शटल रेस केवल फीमेल के लिए होगी, ठीक है? 26 मिनट में करेंगे तो पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका 100 नंबर का आपका ये फिजिकल ये रहने वाला है, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी उत्तराखंड पुलिस में जो आपके सिपाही होंगे उनकी नियमावली होगी। अब ऐसे सब इंस्पेक्टर की नियमावली की बात करें
तो देखिए इस नियमावली का नाम क्या रखा है, उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है केवल हम लोग वो देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट हम वो पिछले बारे में कवर होगी। रिक्तियों का अवधारणा इसमें भी वही होगी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली। ठीक है, तो यानी कि जो भी साल में जितनी भी पोस्ट खाली होंगी सबका एक कंबाइन करके एक हुआ जाएगा। ठीक है, सेम ही चीज़ है इसमें। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो आपका आपका जो पहले जो मूल नियमावली में दे रखा है तो वही होगा। जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, और जो आपका वन दरोगा जो होता है उसके लिए क्या मांगते हैं, 12th पीसीएम मांगते हैं। ठीक है, तो वही रहेगा, पुलिस में सेम रहने वाला है, और वन दरोगा में आपका 12th पीसीएम रहने वाला है। ऐसी जो आपका बाकी जो पोस्टें हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी वाली पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट की एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए ये हो गई पुलिस उप निरीक्षक, नागरिक यानी कि सिविल और एलआईयू, प्लाटून कमांडर, पीएससी आईआरबी गुल्म नायक, तो इस और आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप करापाल यानी कि डिप्टी जेलर। तो इसके लिए तो ग्रेजुएशन मांगते हैं, इसके लिए आपका फायर में ग्रेजुएशन मांगते हैं, उप करापाल के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक है, इसका फायर इसका स्पेशल जो आपका अग्निशमन अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लीजिएगा इसमें क्या मांगते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, इसमें फायर में मांगते हैं, कुछ डिप्लोमा वगैरह मांगते हैं। ऐसी प्लाटून कमांडर होमगार्ड, ये इसमें आपका 12th मांगते हैं। वन दरोगा इसमें आपका 12th पीसीएम मांगते हैं। आबकारी उप निरीक्षक इसमें आपका आबकारी उप निरीक्षक में इसमें भी आपका 12th मांगते हैं, और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी इसमें शायद 12th ही मांगते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ये वाली जो सबसे बढ़िया पोस्ट है इसमें 4600 ग्रेड पे है। ये आपका 4200 ग्रेड पे का है, कौन सा प्लाटून, ये उपकरा डिप्टी जेलर वाली, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की, ये आपकी 2800। बाकी ये सारी 2800 ग्रेड पे की है। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है, ये 6 की है, और 7 है। सबसे बढ़िया इसमें यही वाली है, गृह विभाग के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो ये तो इसमें पोस्टें हो गई। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। ठीक है, रिक्तियों का बता ही दिया था। शैक्षिक अर्हता की बताई दी, जो आपकी मूल नियमावली में वही इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता इसमें रहने वाली है। आयु की बात करें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, तो 1 जुलाई यानी कि जो भी आपका जिस साल आपकी विज्ञप्ति जारी हो उस साल के जो 1 जुलाई होगी उसमें आपकी न्यूनतम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो SC ST आते हैं वो 40 वर्ष तक हो जाएगा उनका। ठीक है, 40 वर्ष तक, यानी कि अब 21 से 35 वर्ष तक आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। पहले 21 से 28 वर्ष था। ठीक है, 21 से 28 वर्ष था, अब 21 से 35 वर्ष हो गया है। न्यूनतम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 35, जो आपकी 1 जुलाई को होनी चाहिए, या अगर 2026 में आ रहे तो 1 जुलाई 2026, 27 में आ रहे तो 1 जुलाई 2027 में आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तब आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एज की बात। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। इसमें देखिए परीक्षा का पैटर्न एक बार हम लोग देखते हैं। हाँ, शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की अहरकारी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हुए तो चयन के लिए 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी और 3 घंटे का समय होगा। ठीक है, तो ये अहरकारी है, यानी कि केवल क्वालिफाई, इसमें जो फिजिकल होगा उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल खाली क्या है, क्वालिफाई करना होगा आपको। ठीक है, खाली क्वालिफाई करना होगा। मेरिट आपकी 200 का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उस पे आपका मेरिट बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। पेपर देखिए आपका इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी आएगी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा आपका रीजनिंग आएगी, और संख्यात्मक अभिज्ञान यानी कि मैथ भी इसमें आएगा। 1/4 की आपकी इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो पहले से पैटर्न अब आपका चेंज होने वाला है। देखिए जहां वर्दीधारी उप निरीक्षक के किसी पद पर जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य अर्हत तथा कॉमर्स, फार्मेसी, विज्ञान आदि की लिखित है, तो वहां 200 अंक की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा संबंधित पद के न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों के होगी। जैसे आपका फायर का जो फायर सब इंस्पेक्टर का जो आपका होगा, तो उसमें आपका जो उसका पैटर्न है, जो उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के पैटर्न के आधार पे आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उससे ही आपका पेपर बनेगा, जो जिसमें शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार से, जैसे कॉमर्स, फार्मेसी और विज्ञान लिखी गई। जहाँ नॉर्मल जिसमें कोई भी आपका वो नहीं मांगा गया है, क्या बोलते हैं,
जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या है कि वहाँ ग्रेजुएशन माँगी जाती है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं माँगी जाती। तो वहाँ तो आपका ये वाला जो ऊपर सिलेबस बताया वो सिलेबस चलेगा। बट जहाँ पे जैसे आपका जैसे आपका वन दरोगा में 12th पीसीएम माँगा जाता है, तो वहाँ पे आपको जो 200 नंबर का पेपर बनेगा वो आपका साइंस बैकग्राउंड का बनेगा। ऐसे फायर में जो आपका 200 अंक का जो पेपर होगा वो फायर के बेस्ड पे बनेगा, ठीक है? तो जो उसके लिए शैक्षिक अर्हता रही रखी गई है उसी के आधार पे आपका पेपर बनेगा, ठीक है? तो इनका पेपर अलग-अलग होने वाला है। बाकी शुल्क फीस वही रहने वाला है जो पहले थी, ये आपका हो गया। बाकी ये आपका पोस्ट का विवरण हो गया, ये आपका शारीरिक मानक की जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? इसको अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो ऊँचाई मानक यानी कि आपकी जो हाइट है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 167.7 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और एसटी के लिए 160, पर्वतीयों के लिए 162.7, महिलाओं की 152 अगर आप जनरल एससी ओबीसी से हैं तो, और एसटी से तो 147, हिल सर्टिफिकेट है तो 147, ठीक है? ऐसी सभी जो पोस्ट हैं सभी के लिए इक्वली है। ये आपकी हाइट की बात हो गई। ऐसी आपका चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल मेल के लिए रहेगा। एस जनरल एससी और ओबीसी के लिए 78.8 बिना फुलाए, और हिल वालों के लिए 76.5, फुलाने पर 83.8, एससी जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटीएफ और हिल सर्टिफिकेट के लिए 81.5, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा गया है। फीमेल के लिए कुछ नहीं है, बाकी ये भी सेम ही है सभी पदों के लिए, ठीक है? तो ये आपका, और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें भी आपका 45 केजी वेट होना चाहिए न्यूनतम महिलाओं के लिए। बाकी देखिए आपका जो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें मापदंड होगी, इसमें क्या है, आपका क्रिकेट बॉल थ्रो है, 50 मीटर पुरुषों को फेंकना है और महिलाओं को 20 मीटर फेंकना है। ये खाली आपका क्वालीफाई करना है, ठीक है? इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल आपने क्वालीफाई करना है, ठीक है? पुरुषों को 50 मीटर और महिलाओं को 20 मीटर फेंकना है, सभी में इक्वली है। लंबी कूद होगी, पुरुषों को 13 फीट कूदनी है मिनिमम, और मैक्स और महिलाओं को 8 फीट कूदनी है। चिन-अप 5 मारने हैं, पुरु महिलाओं के लिए कोई चिन-अप नहीं है। दौड़ व चाल की बात करें तो 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 32 मिनट में ये आपने कंप्लीट करनी है। तो ये थोड़ा-सा टफ रहने वाला है, और महिलाओं को 2 किलोमीटर 15 मिनट में करनी है, तो इनके लिए भी ये टफ रहने वाला है। शटल रेस केवल महिलाओं के लिए 30 सेकंड में करनी है आपको, 25 इंटू 4 यानी कि 25, 25, 25, 25 कितने में करनी है? 30 सेकंड में आपने ये कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो ये आपका क्या रहने वाला है? फिजिकल आपने आपका रहने वाला है, ठीक है? ये बाकी इंग्लिश में दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है? कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, और क्या-क्या इस नियमावली में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको बता दी गई है, ठीक है? इसके अलावा देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? आप होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें, ठीक है? अब देखिए आपको हर साल ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। पहले क्या हुआ करता था कि 3-3 4-4 साल लग जाते थे किसी भर्ती को आने में, बट अब जिस साल में जितने पद खाली होंगे, एक टाइम होगा फिक्स, जैसे अक्टूबर में मान लीजिए, ईयर एंड में मान लीजिए, या फिर ईयर स्टार्टिंग में मान लीजिए, तब आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा इन सभी पोस्टों पे। जितनी भी पोस्टें साल भर में खाली होंगी, फिर उनका एक आपका सभी का फिजिकल करवाया जाएगा, नाप-तोल होगी, फिजिकल करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, और उसके आधार पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें फ़ायदा ये होगा देखिए कि आपको बार-बार अलग-अलग पेपर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बार तैयारी करनी पड़ेगी, फिज़िकल की भी एक ही फिज़िकल देना पड़ेगा। पहले क्या हुआ करता था कि आबकारी का वैकेंसी आई तो आपने आबकारी का फिज़िकल दिया, पुलिस का आया तो फिर आपने पुलिस का दिया, वन आरक्षी का आया तो फिर वन आरक्षी का फिज़िकल दिया, एग्ज़ाम दिया, तो बार-बार हर एक चीज़ के लिए एक ही काम करना पड़ता था। अब ये एक ही सेम नियमावली बना दी गई है, तो इसमें क्या होगा कि एक ही फिज़िकल होगा और एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, और सारे भी पोस्टों के लिए आप एक ही साथ अप्लाई कर पाएँगे। जो आपकी रैंक आएगी, जिस हिसाब से आपके नंबर आएँगे, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफ़रेंस इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, जो आप पहले से डिसाइड करेंगे कि भई आपने किस एग्ज़ाम्स के लिए, किस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, तो आपने उतना ही एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी प्रेफ़रेंस होगी वो आपको मिल जाए, ठीक है? जिसकी रैंक जितनी अच्छी रहेगी उसको उसकी पहली प्रेफ़रेंस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये फ़ायदा आपको होने वाला है, बार-बार आपने तैयारी नहीं करनी है, बार-बार फ़िज़िकल नहीं देना है, तो उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट जो नियमावली बनाई गई है, बहुत अच्छी ये पहल की गई है।
सरकार द्वारा। तो ये बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था, बट देर सवेर अब ये हो गया है, तो आपके लिए कहीं न कहीं ये बेनिफिशियल ही साबित होगी, ठीक है? इसमें देखिए आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, जो बार-बार आपको एक ही चीज़ करनी पड़ रही थी, पैसे भी आप ज़्यादा दे रहे थे, 4 वैकेंसी आई तो आपको बार-बार फीस देनी पड़ती थी, अब केवल आपको एक ही बार फीस देनी पड़ेगी, है ना? एक ही बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी और एफर्ट लगाएँगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छी ये पहल रहने वाली है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।